हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर। ये हम क्लास 10 आज शुरू करने वाले हैं। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो आज हम पहला चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर तो नहीं, मतलब फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, वह है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले सारे आएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा और उसके बाद अदर बुक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बुक्स मेंशन नहीं होगा कौन से बुक से मैं कर रहा हूँ, बट पहले ये दो बुक्स कवर होंगे, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है, तो ये बस ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बस सिंपल सा टॉपिक है। ज़्यादा इसको टफ सब चैप्टर के अंदर इसको नहीं गिना जाता, इजी चैप्टर ही होता है। ठीक है, देखो बस समझना होता है, उसके बाद ईजी लगेगा, नहीं समझोगे तो बहुत टफ लगेगा, सिंपल सी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा, इसके अंदर टोटल आपके बुक्स में जो आपका सिलेबस में टोटल 4 टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है। तो पहला जो टॉपिक है नंबर 1, वह है आपका, सॉरी एक मिनट पेन चल नहीं रहा है। ओके, ये देखो नंबर 1। तो पहला चीज़ हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहले हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है वो हम समझेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज़ आप हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ही है वो पार्ट, बट कुछ स्पेशल एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ाऊंगा तो इससे समझ जाओगे। नंबर 3 हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या हम पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, तो इतने हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो एक एक चीज़ जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहला आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेशियो वर्ड जो है उसका मतलब आपको समझ में आता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, रेशियो क्या होता है? जस्ट जैसे मैं आपको बता दिया, जैसे मैंने आपसे कहा, एक मिनट, जैसे मैंने आपसे कहा A:B। ठीक है, आपसे मैंने कहा A:B। इसका मतलब क्या होता है? तब बोलोगे सिंपली कि सर A/B होगा। कोई भी नंबर अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 2:3, तब बोलोगे 2/3। तो रेशियो के अंदर बस हम ये दो ही इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, कि आपको लगेगा हम पहले से, हमने ये सब चीज़ जानते हैं पहले से। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ऊपर ही अप्लाई होता है। याद रखना, इस चीज़ को पूरा अच्छे से माइंड में बैठा लो कि ट्रिग्नोमेट्री जो कॉन्सेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री, वो हमेशा एक ट्रायंगल पे डिपेंडेंट होगा, एंड दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो ट्रायंगल जिसके कोई एक एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ क्या होते हैं? उसके तीन साइड होते हैं, नीचे वाला, एक साइड वाला, फिर इस तरफ वाला। तो जो नीचे ये वाला जो साइड है BC, इसको हम बोलते हैं क्या? बेस बोलते हैं। और ये वाला जो साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। राइट, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये वाला जो साइड है AB, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यही हम बोलते हैं, या पहले से भी जानते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पर दो साइड का रेशियो लिया जाएगा, दो साइड को डिवाइड किया जाएगा। तो इसके तीन साइड है, तो तीन साइड में कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं रेशियो के?
रेशो यहाँ पर आपको दो ही चीज़ लेने हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ए बी लिया तो फिर दूसरा मुझे आपको कोई भी ले सकते हो, इन दोनों में से कोई एक लेना है आपको। तो रेशियो के फॉर्म में रखने हैं साइड को, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास तीन ही साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में कैसे रखें उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये चीज़ समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री है और ये जो बाकी की जो एंगल्स है ये आपके क्या होंगे। देखो अगर ये अकेला 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 होगा। तो देखो ये सिंपल ये एक ही एंगल आपका 90 हो गया और ये बाकी का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या होगा, एक्यूट ही होगा ना। मतलब एक्यूट मतलब 0 और 90 डिग्री के जो बीच में आता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 89 तक ये है एक्यूट एंगल, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो ये अगर अकेला 90 है तो ये एंगल तो एक्यूट ही होगा, एक्यूट से ज़्यादा नहीं हो सकता। सपोज अगर मान लो ये अगर 90 है, इसको अगर मैं 50 करूँ, मान लो इसको मैंने 50 माना तो ये मेरा 40 होगा, क्योंकि देखो तीनों मिलाकर आपको 180 होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होना चाहिए ना, कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि तीनों एंगल को प्लस करने से 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का एंगल का सम 90 होना चाहिए। ये अकेला अगर मैं बोलूँ ये अगर 100 हो गया तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल फॉर्म्ड ही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये आपका एक्यूट एंगल नहीं है, ये तो 90 डिग्री है पूरा। ये 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल तब कहाँ बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, यहाँ पर बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। यहाँ तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और एक्यूट एंगल किस कहते हैं, 0 से मतलब 0 90 के बीच में, नहीं 0 ना ही 90, मतलब 1 से आप लेके 89 तक बोल सकते हो, ठीक है। इतना सब चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो एंगल है आप बोल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल के, ये वाला जो एंगल है सबसे बड़ा एंगल यही है। और बड़े एंगल के साइड, बड़े एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो साइड बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर तीनों में से पूछूं, अगर बताओ कि तीनों एंगल में से सबसे बड़ा इस राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़े एंगल कौन सा होता है, आप बोलो कि 90 ही होगा। चाहे ये ट्रायंगल या फिर दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लो, 90 डिग्री ही सबसे बड़ा एंगल होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल का। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो साइड बड़ा होगा। देखो एंगल, जो बड़े एंगल होते हैं उनके सामने जो साइड होता है, ऑपोजिट में जो साइड होते हैं वो बड़े होते हैं। ये 90 डिग्री के सामने ये एसी साइड है, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। और ये दोनों एक्यूट एंगल के सामने भी कुछ साइड वगैरह हैं, देख सकते हो। जैसे मैं पूछूं कि एंगल ए के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, आप बोलोगे BC। मैं पूछूं एंगल सी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, आप बोलोगे AB। उसी तरह 90 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड है ना, AC। क्लियर हो रहा है, ओके। तो यहाँ सब चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं हम रेशियो पे आते हैं। तो यही जो तीन साइड आपके हैं क्या क्या, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइड को मैं यहाँ पर उसका नेमिंग के थ्रू लिख देता हूँ AB, जो कि आपका परपेंडिकुलर है, इसको हम P लिखते हैं शॉर्ट में P। और नेक्स्ट आते हैं दूसरा साइड हमारा BC है, जो कि आपको बेस, जिसको स्मॉल b लिखते हैं। और नेक्स्ट आपका तीसरा है AC, दैट इज हाइपोटेन्यूज, इसको हम स्मॉल h लिखते हैं। ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, अब ये तीनों साइड का ही बच्चों खेल है। ये तीनों साइड ही आपस में ऊपर नीचे रेशियो के फॉर्म में होंगे। अब ये तीनों साइड को बच्चों मुझे रेशियो के फॉर्म में कितने तरीके से आप लिख सकते हो, आप बोलोगे आप 6 तरीक़ों से लिख सकते हो। चेक करते हैं 6 कितना, आप खुद बताना। देखो, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ। पॉसिबिलिटी, पहला पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दो साइड, ये तीनों साइड में से हर एक का नंबर आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि देखो मैं पहला यहाँ पर पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, नंबर 1 पॉसिबिलिटी। तो क्या हो सकता है, AB, मैं AB को रखा तो नीचे मुझे किस कम, देखो रेशियो कर रहा हूँ कि नहीं है, AB कर रहा हूँ, फिर उसके नीचे मेरा आपका जो मर्जी इसमें से कोई भी साइड उठा लो। जैसे मैंने मान लिया मैंने AB उठाया, उसके नीचे मैंने रख दिया BC को रख दिया, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। याद रखना इससे ज़्यादा नहीं होगा, रेशियो होगा ना। तो यही आपका ये जो दो साइड को मैंने रेशियो के फॉर्म में लिखा, मतलब डिवाइड, रेशियो मतलब डिवाइड, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, तो AB/BC ये एक पॉसिबिलिटी बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा आपका, मैं AB के साथ BC को रखा और फिर मैं AB के साथ और किसको रख सकता हूँ, और क्या पॉसिबिलिटी, AC को रख सकता हूँ, दूसरा पॉसिबिलिटी। नंबर 3, याद रखना रिपीट नहीं करना है। तो AB के साथ मैंने BC को रखा, फिर AB के साथ मैंने AC को रखा। अब इन दोनों का उल्टा भी रख सकता हूँ मैं, थर्ड पॉसिबिलिटी में यहाँ नीचे लिख देता हूँ थर्ड पॉसिबिलिटी। अब मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि BC/AB एक हो सकता है, और क्या इसका भी उल्टा लिख दो, कितना, AC/AB, ये एक पॉसिबिलिटी बनेगा। अच्छा, 4 पॉसिबिलिटी होंगे, और कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, और 2 ही सिर्फ बनेगा। सबका नंबर आ चुका है, AB के साथ हो गया आपका BC, AB के साथ फिर AC हो गया, फिर इन दोनों को मतलब उल्टा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, राइट, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं,
अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अब BC को AC के साथ रखें जो कि हमारा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। BC ऊपर AC नहीं हुआ है तो BC के साथ AC को रखो, ये हो गया। फिर और क्या, इसको उल्टा कर दो, AC बाई BC हुआ है यूज, AC बाई BC, AC बाई BC हमारा नहीं हुआ है तो AC बाई BC लिख दो, AC बाई BC। और कुछ पॉसिबिलिटी, ये नंबर 5th पॉसिबिलिटी एंड 6th पॉसिबिलिटी, और कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है, चेक करो सारे देख लो अच्छे से। और कुछ बाकी आपको लगे सर हाँ AC बाई AB, तो अब देखो AC बाई AB ऑलरेडी यूज हो चुका है। फिर आप बोलोगे इसका AB बाई AC, अब सारे पॉसिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, इससे 6 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपका निकलेगा ही नहीं इसमें। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, AB बाई BC को लिख सकता हूँ P बाई B लिख सकता हूँ, P बाई B। अच्छा, AB बाई AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, P बाई H लिख सकता हूँ जो मैं आपको ऊपर कहा था। BC बाई AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC मतलब यहाँ पर B बाई और B बाई AB कितना है P, तो B बाई P लिख सकता हूँ। अच्छा, AC बाई AB, AC कितना है ऊपर H है, AB कितना है यहाँ पर P है, तो H बाई P लिख सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फिर BC बाई AC, तो BC क्या है हमारा B, तो B बाई H लिख सकता हूँ यहाँ पर। और क्या लिख सकता हूँ, AC बाई BC, AC BC कितना हो गया, AC है हमारा कितना H, तो यहाँ पर H बाई BC कितना है H बाई B। तो ये सब मैं लिख सकता हूँ, बस 6 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा अब होगा ही नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। 6 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा होगा ही नहीं। एक को लिखा तो उसको ऊपर नीचे आप उसको घुमा सकते हो, वो दूसरा बन जाएगा। जैसे मैंने AB बाई BC लिखा तो इसका उल्टा मैंने लिखा था कि नहीं, यहाँ पर देखो कहाँ, यहाँ लिखा था, देखो BC बाई AB लिखा, तो इसको ये डिफरेंट ही हो गया ना, ठीक है, रेशो डिफरेंट। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3, तो इसको मैं अगर 3/2 लिखूँ तो 3/2 तो डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट फ्रैक्शन है, तो ये दोनों चीज़ अलग होंगी, ठीक है। तो अब जितना भी चीज़ अब फ्रैक्शन कंसिडर करोगे इसके अंदर, बस इसी तीनों साइड को पकड़ के ऊपर नीचे करना है, तो आप देखोगे 6 से ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। 6 राइट, 6 पॉसिबिलिटी आपको मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो जो पहला मैंने यहाँ पर लिखा है AB बाई BC इक्वल टू मैंने क्या P बाई B, तो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशो हैं, समझो इस चीज़ को। AB बाई BC मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेशो है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि ये AB बाई BC जो बना यहाँ पर, सिंपल सी बात है, समझना है इस चीज़ को। AB बाई BC जो बना यहाँ पर, देखो AB बाई BC अगर फिगर में हम देखें, AB बाई BC कहाँ पर है, ये रहा AB और ये रहा BC। फिर यहाँ पर AB बाई AC क्या है, मतलब यहाँ पर AB और ये रहा AC, सिंपल सी बात है। अच्छा, AC बाई BC बाई AB मतलब BC बाई AB ये रहा। अच्छा, AC बाई AB मतलब ये रहा AC और ये रहा AB। तो ये सब चीज़ आपको पता है, दिख भी रहा है कि ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पर फिगर में भी आप मैच कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ें हुई, समझना है इस चीज़ को ध्यान से। हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल पे बेस्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अच्छी तरह से समझ लो, माइंड में सेट कर दो। हमेशा एक्यूट एंगल पे बेस्ड होता है। जैसे कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ये वाला जो एंगल है, देखो जैसे हम लोग अननोन साइड को, अननोन चीज़ को हम एक्स मानते थे ना, उसी तरह अननोन एंगल को आप बोल सकते हो थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखे हैं थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, राइट, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिखा थीटा, ठीक है। ये थीटा जो यहाँ पर, ये जो एंगल यहाँ पर है, ये जो एंगल है, एक मिनट बच्चों, ट्रेन जा रहा है, इसको जाने दो पहले। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, लेट द ट्रेन गो देन वी विल स्टार्ट। एक काम करते हैं, यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे, ओके।